नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों, हम आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना सिखाते हैं। बिल्कुल समय न गंवाते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये कहानी है द क्लेवर प्लान, मतलब कि एक क्लेवर मने चतुर और प्लान मने योजना, एक चतुर योजना। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए। हाँ तो दोस्तों, वंस देयर लिव्ड ए क्रो ऑन ए ट्री विद इज वाइफ। मने एक बार, वंस मने एक बार, एक कोवा मैं रहता था अपनी पत्नी के साथ में। एक कोवा रहता था, ठीक है जी। वन डे, एक दिन, द वाइफ लेड 3 एग्स। उसकी पत्नी ने 3 अंडे दिए, मतलब कि लेड मैंने देना, 3 अंडे दिए। बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों, बोथ मैंने दोनों, पति और पत्नी, वर वेरी हैप्पी, वो दोनों बहुत खुश थे। बट देयर, लेकिन उनकी, देयर मैंने उनकी, हैप्पीनेस मैंने खुशी, कुड नॉट लास्ट लॉन्ग, ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकी। आगे देखिए। ए स्नेक हैड आल्सो कम टू स्टे इन ए हॉल। माने कि एक सांप आया, वहाँ भी आया रहने के लिए, इन हॉल में, हॉल के अंदर, ठीक है जी। अंडर द सेम ट्री, उसी पेड़ पर। द क्रो कपल नाउ स्टार्टिंग फियरिंग फॉर देयर एग। जो 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 कौवे, जो दोनों कपल जो थे, दोनों पति पत्नी जो थे, अब नाउ मैंने, अब स्टार्टिंग मैंने डरने लगे अपने अंडों के लिए, भयभीत हुए, मतलब कि। वन डे, एक दिन, वैन द क्रोज, मैंने क्रोज में दोनों, हैड गॉन इन सर्च ऑफ फूड, मैंने कि दोनों, जब, वैन मैंने जब, गए, हैड मैंने थे, गॉन मैंने गए थे, सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। द स्नेक क्लाइम्ड अप मैंने चढ़ना, द ट्री एंड एट ऑल द 3 एग्स, ऊपर चढ़ा और तीनों अंडों को वो खा गया। When, जब, the crow returned there, felt very sad on the loss of their eggs। मैंने कि जो कौवा जो थे वो दोनों वापस आए, रिटर्न में वापस आए, और उन्होंने बहुत बुरा महसूस किया तो अपने अंडों को खो देने के बाद। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद में, द वाइफ अगेन, पत्नी ने दोबारा अंडे दिए, लेड मैंने देना, सम एग, कुछ अंडे दिए। बट, लेकिन, दे आल्सो मेट द सेम फेट एज द अर्लियर वंस। वो दोनों एक बार फिर उसी डर से, जो पहले के साथ हुआ था उनके साथ में, उसी डर के साथ में वो थे। द क्रो वर नॉट एबल टू डू एनी हार्म टू द स्नेक। जो कौवा और कौवी जो थे दोनों, वो उसको एबल टू मैंने पा रहे थे, उसको नुकसान नहीं पहुंचा, सांप को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। हार्म मैंने नुकसान पहुंचाना, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। एज इट, जैसे, एज इट मैंने जैसे, एज ए वाज ए डेंजरस क्रिएचर, वह एक रेंगने वाला क्रिएचर, मैंने रेंगने वाला, डेंजर मैंने खतरनाक, वो एक खतरनाक था। The crow went to their friend
द फोक्स, वो दोनों अपने दोस्त फोक्स के पास गए। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उन्हें उसे बताया द एंटायर मैटर, पूरा कहानी, एंटायर मैटर मैंने पूरी कहानी, एंड शॉर्ट फॉर हिज हेल्प, शॉर्ट माने मांगना, शॉर्ट माने मांगना, और उन्हें अपने दोस्त से मदद मांगी। द फॉक्स टोल्ड देम ए प्लान, उसके दोस्त ने एक योजना बनाई, उन्हें एक योजना समझाई। द क्रोज लाइक द आइडिया, जो उन दोनों को उनको दोनों को उनका आइडिया समझ में आया, पसंद आया। दे थैंक्ड द फोक्स एंड रिटर्न टू देयर होम, उन्होंने उनका धन्यवाद दिया लोमड़ी को, और वो वापस अपने घर आ गए। देयर मने अपने, होम मने अपने घर आ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, दे फ्लू मने उड़े, टू द रिवर बैंक, मन नदी के किनारे, बैंक रिवर मतलब होता है नदी का किनारे। वेयर मने वहाँ, द प्रिंसेस मने प्रिंस में राजकुमारी, ऑफ द कंट्री यूज्ड टू कम फॉर हर डेली बाथ। यूज टू का मतलब होता है कि जाया करता था, खाया करता था, मतलब ये आदत को बताया जाता है। जो राजकुमारी जो थी वो डेली वहाँ पर नहाने के लिए आया करती थी। वैन जब क्रो रीच द रिवर बैंक, जब वैन मैंने जब, जो क्रो रीच हुए पहुँचे, नदी के किनारे पहुँचे। द प्रिंसेस हैड जस्ट कम, वो भी जब ही आई थी, जस्ट कम मैंने जब ही आई थी। शी टुक ऑफ ऑल हर ornament and left them on the bank, मतलब कि शी मैंने उसने, टुक ऑफ मैंने उतारना, टुक ऑफ मैंने उतारना, ऑल मैंने सारे, हर मैंने अपने, गोल्ड मैंने सोना, ऑर्नामेंट मैंने आभूषण, उसने अपने सारे आभूषण उतारे, एंड लेफ्ट और चली गई बैंक नहाने के लिए नदी में। शी आस्क्ड हर सोल्जर, उसने अपने सिपाहियों से कहा, टू कीप एन आई मतलब नज़र रखना, ऑन द ऑर्नामेंट एंड वेंट टू टेक ए बाथ, और वो नहाने के लिए चली गई। जस्ट देन, और तभी, द फीमेल क्रो स्वेप्ट डाउन एंड पिक्ड ए कॉस्टली नेकलेस इन हर बीक, मनी जो मतलब कि क्रो जो थी, वो फीमेल जो थी, मतलब कि महिला वाली जो थी, उसने झपट्टा मारा, स्विफ्ट माने झपट्टा मारा, पिकड और मैंने कि उठा लिया, पिकड अप ने उठा लिया, कॉस्टली नेकलेस मतलब कि जो मतलब कि कॉस्टली मतलब कि कॉस्टली का मतलब हो गया कीमती नेकलेस को उसके हर अपनी बीक मैंने चोंच में, अपनी चोंच में उठा लिया, और देन तब वो शी फ्लू अवे, वह उड़ गई। द मेल क्रो वाज आल्सो बिहाइंड हर, जो कौवा जो था वो उसके पीछे था, आल्सो बने भी, बिहाइंड बने हर, उसके पीछे था। द सोल्जर्स, जब सिपाहियों ने, वैन मैंने जब देखा, दिस ये सब देखा, चेज द क्रो, उन्होंने कौवे का पीछा किया। द क्रो फ्लू स्विफ्टली टिल जी हाँ आ गया।
ये हो गया ना, तो हो गया ना, तो हो गया। हाँ, द क्रो फ्लू अप स्विफ्टली टिल दे रीच द ट्री ऑन विच दे लिव्ड। वह उन्हें कौवा वहाँ ले गया जहाँ पर वो रहते थे। द वाइफ थ्रू द नेकलेस इन द स्नेक हॉल। जो वाइफ, जो कौवे की जो पत्नी थी, उसने जो है नेकलेस को हॉल में फेंक दिया। द स्नेक केम आउट हिसिंग। हिसिंग माने फुंकारना। जो सांप जो था वो अपने बिल से बाहर आया और उसने हिसिंग की वो फुंकारा। एज जैसे ही वाज डिस्टर्ब, जैसे ही वो परेशान हुआ। टिल देन तभी द प्रिंसेस, राजकुमारी के जो सोल्जर्स जो थे, रीच देयर, वे वहाँ पहुँच गए। व्हेन तब दे सा, उन्होंने देखा स्नेक। दे टुक आउट देयर शॉर्ट स्टिक एंड किल्ड द स्नेक। तब उन्होंने, शॉर्ट माने होता है मोटा, मतलब कि मोटा डंडा एंड किल्ड द स्नेक, उसने डंडे से उसको मार दिया। देन तब दे डग आउट द नेकलेस फ्रॉम द हॉल एंड लेफ्ट। तब उन्होंने हॉल मने उससे क्या नाम है, जिसमें सांप रहता था, वो उसमें से हाथ डाल के निकाला नेकलेस को, और वो वहाँ से फ्रॉम में चले गए वहाँ से। द क्रो कपल वाज वेरी हैप्पी एट द डेथ ऑफ द स्नेक। जो कौवा, जो दोनों थे पति पत्नी, वो बड़े खुश हुए मतलब कि सांप की मृत्यु को देख के, उसको हत्या को देख के। बोथ द क्रो वेंट टू द फॉक्स, वो लोमड़ी के पास में गए। एंड थैंक्ड हिम, उसको धन्यवाद दिया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद में, द फीमेल क्रो, जो महिला को जो कौवा थे, अगेन लेड सम एग, उसने दोबारा से अंडे दिए। देयर वाज नो वन टू हार्म द एग, मतलब कि उनको कोई भी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। हार्म मने नुकसान पहुंचाने वाला, एग को मैंने अंडा, उनको अंडों को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। द क्रो कपल लिव्ड हैप्पीली विद देयर यंग वंस, मतलब कि जो कौवा कौवी जो थे, वो बहुत खुशी के साथ में अपने बच्चों के साथ में रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं अगेन। थैंक यू।